ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। ये रीड करो। हाउ विल यू डिफाइन ए फंक्शनल ग्रुप? Functional group may be defined as atom, group of atom in a molecule that is responsible for the characteristics chemical properties of organic compound. हाँ, ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं ना हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में आपको पता ही है मॉलिक्यूल जो बना होता है वो किसका, ग्रुप ऑफ एटम्स का ही मॉलिक्यूल बनता है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स में कोई एक एटम या कुछ दो चार एटम के कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सॉल्ट की, तो उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट इज, Double and triple bonds are also treated as functional group. हाँ, डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो उसको भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। A functional group has following characteristics. क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसके? It is a site of chemical reactivity. हाँ, ये केमिकल रिएक्टिविटी इसके कारण ही होती है। Compounds having same functional groups shown similar chemical properties. कंपाउंड्स के जो हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम लगा हुआ है कंपाउंड्स में, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सेम लगा, फॉर्मूले में लास्ट में आता है वो फंक्शनल ग्रुप। फार्मूला कोई भी होगा उसके लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। अगर सेम है कि दो तीन कंपाउंड्स का, तो उसके कारण ही उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज, Functional group is the basis for non-molecular of organic compound. हाँ, फंक्शनल ग्रुप के कार्य नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर मतलब उसका नाम रखते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमनक्लेचर मतलब नाम उसी के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। All compounds with the same functional group belong to the same class of family known as homo- होमोलोगस homologous सीरीज, series. The members of series are called homologous. होमोलोग्स। तो ये क्या है, ऑल कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। सारे, अभी भी बात हुई थी ना कि सारे जितने भी कंपाउंड है अगर उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, ठीक है, तो वो सेम क्लास को या सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और इन इन जो मेंबर्स को क्या कहते हैं, होमोलोग्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट पॉइंट। Each homologous series can be represented by a general formula. हाँ, जनरल फार्मूला, जैसे हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में भी किया था जनरल फार्मूला, तो अब होमोलोगस सीरीज में भी जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। All the members of a given homologous series possesses the same functional group. हाँ, अभी बात ऊपर भी हुई है, सेम फंक्शनल ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे उसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज में है। ठीक है, The successive members of a homologous series differ by CH2 group. हाँ, सक्सेसिव, एक होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर। प्रीडिसेसर होता है पहले, ठीक है, सक्सेसर होता है जो बाद में। तो सक्सेसिव ग्रुप जो बाद में मेंबर आता है होमोलोगस सीरीज में, तो उसमें इतना ही डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। The molecular masses of successive member of a homologous series differ by 14 mass units. हाँ, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो उसका डिफरेंस ये होता है। ठीक है, 14 मास। The homologous can be prepared by the general method of preparation developed for that series. हाँ, जनरल मेथड से ये होमोलोग्स हम बना सकते हैं। The members of homologous series shown a regular gradation in a physical property with the rise in molecular mass. हाँ, तो ये क्या होता है कि मेंबर्स जो है इसके होमोलोगस सीरीज के, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, उसके साथ उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता रहता है। All the members of homologous series have the similar chemical properties due to functional groups. हाँ, ये तो आपको सबसे पहले मैंने करवाया जब फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन भी आई है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस सीरीज़ में जितने भी होमोलोगस सीरीज़ में सारे जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें रिएक्शन देखते हैं, उसका रिएक्शन एयर के साथ कैसा है, वाटर के साथ कैसा है, एसिड के साथ कैसा है, बेसिस के साथ, ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो उसका सेम होगा अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो अब ये देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप? पहले तो हैलो, ठीक है, ये हैलोजन आ जाते हैं। हैलो जो है ये इस तरह से हम इसको, इसकी स्ट्रक्चर ये लगाते हैं। ठीक है, देन अल्कोहल, हाँ, माइनस नहीं कहते इसका, ये हाइफन सा डालते हैं, OH ग्रुप, इसका ये फंक्शनल ग्रुप ही इसको कहते हैं, रिप्रेजेंट होता है ये, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो ये OH, अल्कोहल का OH, मतलब लास्ट में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसके लास्ट में OH लगेगा। एल्डिहाइड के लास्ट में CHO लगेगा, कीटोन के लास्ट में
ये लगेगा CO, ठीक है। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे COOH, ठीक है। एल्कीन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें C जो है ये डबल बॉन्ड है इन बिटवीन। अल्काइन में C के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इधर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की क्या है होमोलोगस सीरीज? फर्स्ट मेंबर पे देखो, इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। और इसमें n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू पता कैसे होती है? C की, C एक है ना, C कार्बन एक है, एक एटम है तो 1 है n की वैल्यू, ठीक है। H4 लगे हुए हैं। H4 कैसे आए? जनरल फॉर्मूले में हमने वैल्यू भर दी C में। C का n क्या है? 1, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो H में 2n होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय n कितना है? 1 + 2, 2 1 2 + 2 4 हो गया, तो CH4 इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक फर्स्ट मेंबर आ गया होमोलोगस सीरीज। एल्केन की बात हो रही है, ये इसका जनरल फॉर्मूले में C की वैल्यू भर दोगे तो ये जैसे मैंने मीथेन का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर निकाला, इस तरह से आप सारे निकाल सकते हो। इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर एक कार्बन है तो M से शुरू होता है मीथेन, और एल्केन है तो एन लगेगा पीछे, और कार्बन 2 है तो E लगेगा, कार्बन 3 है तो P लगेगा, प्रोपेन, ठीक है। कार्बन 4 है तो B से ब्यूटेन, कार्बन 5 है तो पेंटेन, P से, ठीक है बेटे। तो ये आपको अपने आप ही डिराइव कर सकते हो, लेकिन जनरल फॉर्मूला करना ज़रूरी है और इसको याद रखना है। इसको ऐसे याद रख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ब्यूटेन और P पेंटेन, और H से हेक्सेन भी होता है, ठीक है। और मतलब कि जैसे ये पेंटेन है उसमें 6C होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लो, इसमें 1 2 3 4 5 C, और बाकी आपको H कितने हैं वो अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, सीरीज ऑफ एल्कीन। Homologous series of alkenes. हाँ, इसका भी जनरल फॉर्मूले सारे याद रखने। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. हाँ, CnH2n। अब देखो, इसका पहला मेंबर M से शुरू नहीं होता, क्योंकि इसका मिनिमम 2 तो है ही है, कार्बन 2 तो E से शुरू होता है इसका, बाकी सेम ही रहना है, बाकी यहीं से एक ये याद कर लो। और क्योंकि ये अल्कीन की बात है तो ईन पीछे लगेगा, वही था मीथेन था तो ईथेन था, ईथीन आ गया, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में वैल्यू भरो CnH2n, C में 2 भर दो क्योंकि ईथेन में 2 होता है, और H कितना होगा? 2 × 2 H4 हो जाएगा, C2H4। ये किसका फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर? ईथीन का। और सिमिलरली यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला बाय फिलिंग द वैल्यूज ऑफ कार्बन atoms, number of carbon atoms in this particular general formula. So you can derive all these molecular formulae, right? Third is alkyne. Now you can read. Alkyne में क्या होता है? First member. You can explain now. The general formula of alkynes is CnH2n-2. Yeah, you can see the difference. तीनों general formulae by heart learn करने हैं। Alkyne के केस में ये क्या है? First member. First member is the value of 2. यस, ये कार्बन 2 हो गए, और हाइड्रोजन कैसे 2 हुए? इसमें हम लिखेंगे Cn, n था, n में 2 भर दिया, H2n, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2, 4 - 2 C2H2, तो ये इथाइन का आ गया, ठीक है बेटे। सिमिलरली यू कैन ड्राइव अदर फॉर्मूलाज, राइट? सो फॉर दैट यू शुड लर्न जनरल फॉर्मूलाज, ओके। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर होता है नाम रखना, एंड आइसोमरिज्म, ठीक है जी, पढ़ो। हाउ आर A systematic method of nomenclature has been developed, known as IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. राइट। System of nomenclature. However, before the IUPAC system came into existence, the tribal common names system of nomenclature for organic compound was used. हाँ, जैसे आप लोगों के घर के नाम अलग होते हैं और स्कूल के अलग होते हैं, कई बार होता है ना, प्यार से मम्मी घर में कुछ और बोलते हैं, ठीक है ना, राजा बेटा कुछ भी बोल देते हैं, और स्कूल में कोई और नाम होते हैं। तो इसी तरीके से पहले कॉमन नेम, ठीक है, होते थे पहले स्टार्टिंग में, अब उसके बाद ये वाला इन्होंने नाम रखने का ये नया तरीका शुरू किया, IUPAC। नेक्स्ट इज Tribal system of nomenclature. ट्राइबल मतलब पहला, कॉमन नेम कैसे रखते थे? पढ़ो। In chemistry, a tribal name is non-systematic name used for
inorganic compound. हाँ, नॉन सिस्टमैटिक, कोई इतना सिस्टमैटिक नहीं है, आराम से जिसको जो अच्छा लगता है घर में, जैसे आप लोगों के नाम रख देते हैं प्यार से, तो इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसका नॉन सिस्टमैटिक जो है इनका नाम रखते थे, जो कॉमन नेम रखते थे। These names are not recognized according to the rules of any formula system of a nomenclature. हाँ, ये किसी रूल्स में नहीं, मतलब कि जैसे आपके जो स्कूल वाले नाम है वही सर्टिफिकेट पे होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसका कोई वो उसके लिए नहीं ये बने हुए हैं। देन These are usually common names. Sometimes tribal names can be Ambiguous. or they are based on their origin or certain properties. हाँ, The tribal properties. name of the same compound are shown. हाँ, तो ये कैसे सर्टेन प्रॉपर्टी, किसी की कोई खास प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी नाम बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अब सम कंपाउंड्स आर शोन, ट्राइवल नेम ये बताओ है, CH4 को मीथेन कहते हैं, ठीक है, इसको ब्यूटेन, इसको आइसोब्यूटेन, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ये सारे इनके क्या नाम है, ट्राइवियल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज IUPAC system राइट। of nomenclature. हाँ, ये एक नाम रखने का अलग तरीका है। इसके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब रूल्स क्या हैं इसके, ठीक है जी। Principle of IUPAC system. Each different compound should have a different name. Complete IUPAC name consists of prefix plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. हाँ, इसमें ना अब ये रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉलो होने हैं। इसमें क्या रूल्स फॉलो होने हैं, ये देखो, सबसे पहले आ गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या करना है, ये पढ़ो, प्रीफिक्स क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द It is नेम, the part of the name that appears before the root word. ठीक है। Prefix include alkyl groups and some functional group. The prefix are used for few alkyl groups and functional groups are given ahead. तो यहाँ पे अब ये प्रीफिक्स दिए हुए हैं, प्रीफिक्स कैसे करनी है, देखो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये जिनके पीछे ये लगा होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के पीछे ये CH3 लगा है, तो इसको मिथाइल पहले बोलेंगे, पहले ये लिखेंगे मिथाइल। प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो ये जो ये चीज़ें हैं तो इनको क्या लिखेंगे, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। नेक्स्ट इज रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, It denotes the number of C atoms in the parent chain. हाँ, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर C कार्बन 1 है तो मेथ M से शुरू होगा, ठीक है, 2 है तो E से शुरू होगा, फिर प्रोप, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको याद भी कराया था। तो लेकिन वहाँ पेंटेन, यहाँ पेंटेन तक आया था, ठीक है। अगर कार्बन 5 है तो आगे भी आप याद कर लो, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा। ये क्या है, ये रूट वर्ड है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है जी, ये याद कर लेना। नेक्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स। It indicates the type of bond present in the carbon chain. हाँ, टाइप ऑफ बॉन्ड मैंने आपको पहले कराए थे, पहले लेक्चर में, उसमें देखो अगर एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, ये आपको अच्छे से पता है। डबल है बॉन्ड तो ईन लगता है, ट्रिपल है तो आइन लगता है, ठीक है। अल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स। It indicates the functional group present in the compound. It is written after the primary suffix in the IUPAC name. हाँ, अब ये देखो OH लिखा, फंक्शनल ग्रुप अब जो होगा ना, OH है तो ओल लिखेंगे, CHO है तो एल लिखेंगे, ठीक है। ये है CO तो ओन लिखेंगे, जैसे कीटोन आएगा आगे, तो ये COOH तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे, ठीक है, ओइक एसिड आ जाता है पीछे, COOH आएगा, तो आगे आ जाएगा, ये बताएंगे कैसे रखने नाम। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहले तो बात है ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बने होते हैं। फर्स्ट इज स्टेप 1, Longest carbon chain is selected as parent chain and root word is selected for it. हाँ, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो उसको पेरेंट चेन कहते हैं, और रूट वर्ड को फिर सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट The चेन, parent chain must include the multiple bond if present. ठीक है, अगर ज़्यादा बॉन्ड्स हैं तो वो भी सारे इंक्लूड हो जाते हैं। Step 2. Primary suffix is selected on the basis of type of bond present. हाँ, प्राइमरी सफिक्स आपको बोला था, जैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अल्काइल ग्रुप, Alkyl groups that are not included in the present chain are treated as substituents. हाँ, पेरेंट चेन में जो नहीं है तो वो उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। Prefixes are selected for all substituents which are arranged in alphabetical order before the root word
and the complete name is written by joining the components in the following order. हाँ, आपने ये याद रखना, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो पीछे भी एक्सप्लेन हो चुका है ये। तो कैसे बनाया इन्होंने, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ये मैंने आपको बताया, ये पहले एक सी है, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ठीक है। और इनकी ये स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये ब्यूटेन है, ये मिथाइल प्रोपेन है। ये नाम जो है ना, ये नाम कौन से हैं, ये ट्राइवियल नाम नहीं है, ये है IUPAC नाम, ठीक है। तो ये वाले नाम है, इनका रखने का रूल्स हैं। तो ये देखो, ये है लॉन्ग चेन बनी हुई है, ये पेंटेन है, ये 2 देन मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, नाम डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये इस तरह से कैसे हमने प्रीफिक्स सबसे पहले क्या लिखना है, रूट वर्ड क्या है और प्राइमरी सफिक्स क्या है, ये अच्छे से सारे आपने लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इन्होंने बताया फंक्शनल ग्रुप जिनके साथ लगे हुए हैं। पहले तो आ गया सिंपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, तो अब आ गया जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप लगे। मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप में एक लास्ट में एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट से अटैच हुए होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज, इसका क्या तरीका, Longest carbon chain is selected as parent chain and root हाँ word is ये मैं selected यहीं for से it. आपको बता देती हूँ। ये जो है सबसे पहले प्रीफिक्स लगेगा, जैसे उसमें भी था, फिर उसमें भी था रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, ये तो सेम है, यहाँ तक सेम है जैसे पिछला हमने किया। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लग जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स वो होगा जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कि ये देखो, ये लगा हुआ है क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। तो ये आ गया हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, हैलो एंड एल्क एन, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्क आ गया, ये एन आ गया। तो पहले ये हैलो आ गया। हैलोजन पता है आपको क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्लोरो आ गया पहले, क्यों, क्योंकि ये पीछे ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, Cl का। Cl क्या होता है, क्लोरीन। तो इसको पहले बोलना क्लोरो, उसके बाद मीथेन, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली क्लोरो ईथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्रोमीन, ठीक है ना। ये Br लगा हुआ है ना, Br लगा तो ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों है, क्योंकि इसमें कितने हैं, C3 है, ठीक है। तो ये आपको सारा इनके फॉर्मूलेज आने चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, हैलोजन। हैलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ क्लोरीन लगा तो क्लोरो मीथेन, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो प्रोपेन। और ये यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, ये सफिक्स OH होता है, आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल NaOH अल्कोहल है। बच्चों को 10th वाले बच्चों को एसिड और अल्कोहल की जो हैं वो आने चाहिए फॉर्मूले। एसिड 3 होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से बेसिस या एल्कली के फॉर्मूले आने चाहिए। तो बेस जो है वो सफिक्स क्या लिखते हैं उसके पीछे, OH, जैसे कि सोडियम KOH, बिल्कुल ठीक है। KOH क्या हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा NaOH, NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक है। ये होते हैं अल्कोहल या बेस, ठीक है। अब अल्कोहल में ये देखो, ये मीथेन के पीछे इन्होंने OH लगाया हुआ, तो मीथेनॉल, ठीक है। ये पीछे इसके ये एल्केनॉल कहते हैं इसको। ये देखो, ये इसके ये इन्होंने ये जो ऊपर इन्होंने जर्नल बताया प्रीफिक्स कितना, एल्क के साथ एल्क, फिर एन आ गया, एन क्या है, रूट वर्ड, उसके बाद OL भी है, देन एल्केनॉल आ गया टोटल। तो इसमें हमने ये नॉमेनक्लेचर्स का नाम रखने का तरीका बताया हुआ, ठीक है, अल्कोहल का। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, अल्कोहल के बाद क्या आ गया, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ तक कर लो आज, आइसोमरिज्म कल कर लेंगे। आइसोमरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये करो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी वैसे ही लिखा हुआ, ये पढ़ो HCHO, हाँ HCHO क्या कहते हैं इसको, methanol, मैथेनॉल। ये एल्केनॉल है, एल्केनॉल इज अ जनरल नेम, तो ये मैथेनॉल है। इसमें क्या, क्यों मैथेनॉल रखा नाम, क्योंकि ये इसके CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब एटम, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसमें अटैच हैं, इसके कारण इसका नाम ये आ गया, ठीक है। तो इसमें क्योंकि एक C है तो मैथेनॉल, इसमें 3 C हैं तो P से आपको कराया था ना, प्रोपेनॉल। तो ये 2 C हैं तो इथेनॉल। इथेनॉल आल क्यों आया,
क्योंकि ये CHO है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट आ गया कीटोन। कीटोन में ओन लगेगा पीछे, तो ये 3 C है तो प्रोपेनोन, ठीक है।